सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एक अपनी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लगइन यूज़ होती है गाइज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन सेक्शन में। डैशबोर्ड में एंटर करने के बाद आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद गाइज आपको सर्च करना है एक प्लगइन यानी कि दुकान प्लगइन। और भी होती हैं प्लगइन, बट जो मुझे बेस्ट लगा वो है दुकान प्लगइन। और आपको जब सर्च करना है, ये जो फर्स्ट रैंक पे होगी आपको इसको चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के बाद गाइज आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। इंस्टॉलेशन का वेट करना है गाइज। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट हम इसकी सेटिंग करेंगे और आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। और यहाँ पर गाइज एक रिडायरेक्शन करेगा और एक स्टोर पे आपको एक पेज पे ओपन करेगा इसकी सेटिंग बेस पे। एडमिन एरिया में आप उसका जो वेंडर का यूआरएल क्या रखना चाहते हैं, बेसिकली आप वेंडर नाम लिखना चाहते हैं, फिर शॉप या फिर स्टोर। मैंने उसको मेंशन किया स्टोर। यहाँ से आप उसका लोगो या फिर इमेज वगैरह सर्च कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें इसका इमेज या फिर लोगो जो आपका शो हो बेसिकली मेन उस पर। और यहाँ पर गाइज आपको चूज़ करना है जो प्रोडक्ट कितने शो होने चाहिए, विज़र्ड रजिस्टर वेंडर कितने शो होने चाहिए प्रोडक्ट। तो मैंने 12 सेलेक्ट किए हैं कि टोटल 12 प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे वेंडर के बेस पे शो होने चाहिए। और क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट में भी एक पजल क्रिएट कर देता है, क्योंकि काफ़ी वेंडर होते हैं हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड में आपको कमीशन की परसेंटेज सेट करनी है कि आप परसेंटेज कैसे देना चाहते हो, कमीशन कैसे लेना चाहते हो, फ्लैट रेट पे, यानी कि अगर प्रोडक्ट 300 का जाएगा तो उसमें से 50 रुपये आपके कमीशन। ये अच्छा नहीं लगता, तो आप परसेंटेज बेस पे रखें, वो काफ़ी बेटर यानी फील होता है और ज़्यादा मतलब बर्डन भी नहीं होता और परसेंटेज आपकी फ़िक्स रहती है। कमीशन आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी सेट कर सकते हैं, 10%, 20%, 50% अकॉर्डिंग टू यू। और उसके बाद शिपिंग, जैसे कि आप अगर उस प्रोडक्ट की आप शिपिंग करेंगे उसे सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ वेंडर शिपिंग करेगा वो वेंडर भी कर सकता है। दैट्स विड्रॉल ऑप्शन। विड्रॉल में जो क्लाइंट जो वेंडर हमारे साइट पर रजिस्टर करेगा तो हम एक उसकी विड्रॉल लिमिट सेट कर सकते हैं कि वो कितने अमाउंट उसका इकट्ठा होते ही कितनी उसकी सेलिंग होती है हम उसको पे आउट करेंगे। बेसिकली 5000 मैंने रखा है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं जैसी आपकी साइट है उसके अकॉर्डिंग। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, देन सेव कर देना। बेसिक आपको जो रखना है कि ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप उसको पेमेंट करेंगे, ना कि ऑर्डर आने पर। ठीक है, जब ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा तब उसको आप कमीशन लेंगे, देन उसको पेमेंट करेंगे। पेज सेटिंग क्या है, मेनली डैशबोर्ड पे आपको पेज चूज़ करना है। जो हमने थीम इंपोर्ट की थी गाइस, उसमें ये काफ़ी पेज बेसिकली खुद ही बने हुए थे। बट दुकान ऐप में आप दुकान जो ये प्लगइन्स है इसमें ऑलरेडी ही आपको पेजेस मिल जाएंगे, बस आपको चूज़ करने हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो गाइस जो थीम हमने अपलोड की थी, जो इंपोर्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये सारे के सारे पेजेस मिल जाएंगे। तो उसका कोई इशू नहीं है गाइस। आपको चेक करना है कि कौन से पेज के साथ आपको कौन सी जो रखनी है, ये पेज कौन सा रखना है। स्टोर लिस्टिंग के साथ आपको स्टोर लिस्टिंग रखनी है, टर्म एंड पॉलिसी के साथ आपको टर्म एंड पॉलिसी रखनी है। आप बेसिकली इसके लिए अलग टर्म एंड पॉलिसी बना सकते हैं या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग साइट की आपकी टर्म एंड पॉलिसी है आप वो भी रख सकते हैं। आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइज आपको जस्ट नेक्स्ट जाना है अपीयरेंस में कि कैसा अपीयरेंस होना चाहिए। सेव होने के बाद जस्ट आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस पे जस्ट क्लिक करते गाइज आपको गूगल मैप आपको डालना है, नहीं डालना है, या फिर वट एवर आपको मतलब जो बेटर लगता है आपको चूज़ करना है। इसमें बस ऑप्शनल है, आप ना ही छेड़े तो ही ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल चीज़ें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नो इशू। जस्ट जल्दी से आप चाहते हैं कि आपका जो वेंडर है उसकी डिटेल सारी डिटेल शो हो तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि इन सम केसेस जब आप ये चीज़ें पब्लिक कर देते हैं तो जो क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, डायरेक्टली वेंडर से कनेक्ट करके हमारी जो कमीशन होती है वो हमें नहीं मिल पाती। आपको ये नहीं शो करना, आपको जस्ट वेंडर के प्रोडक्ट ही शो करवाने हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सिलेक्ट करना है। पेज सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको सेव करना है, दैट्स फाइनल। यहाँ पर हमारा गाइज
जो प्लगइन है वो पूरी तरह से सेट हो जाती है। और जस्ट आपको क्या करना है, सेव करना है जस्ट एंड वेट करना है सेविंग का। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, हेल्प सेंटर में कुछ काफ़ी से डैशबोर्ड है कि आपके जो वेंडर है उसने कितना जो विड्रॉल लिया है, या फिर वेंडर कितने हैं आपके पास, या फिर मॉड्यूल्स क्या हैं। से बेसिकली इंट्रोडक्शन है या फिर ओवरव्यू है कि भाई आपकी साइट में कितने वेंडर हैं, फिर कितना उनको विड्रॉल हो चुका है, या फिर कितने एक्सेप्ट करने हैं, कितने रिजेक्ट करने हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको अपनी साइट में प्रोडक्ट इसका सेल करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। सो नाउ हम एक क्रिएट करेंगे वेंडर एंड प्रोडक्ट सेल करेंगे। सो हम इसको अब क्लाइंट साइड से देखते हैं ये कैसा, हाउ इज़ लुक लाइक। सो एज अ वेंडर लॉगिन करने के लिए गाइज मुझे सबसे पहले अपनी साइट पे जाना होगा, और अपनी साइट के लॉगिन पेज पे मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। अगर नीचे साफ साफ आ गया कि आर यू अ वेंडर, वेंडर बनना चाहते हो तो आप नीचे रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली। सो आपको क्लिक करना है एंड देन आप वेंडर का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रजिस्टर चूज़ करना है। रजिस्टर चूज़ करने के बाद गाइज आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है, एंड उसके बाद आपको जो डिटेल है आपको फिलअप करनी है। और डिटेल फिलअप करने के बाद गाइज आपको जस्ट एंटर करना है आई एम अग्री, आई एम वेंडर। सो टर्म एंड पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इससे आप इजीली रजिस्टर हो जाएंगे वेबसाइट पर एज अ वेंडर। सो उसके बाद गाइज आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, अपनी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या वॉट एवर। और उसके बाद आपको जस्ट शॉप यूआरएल आप कैसा रखना चाहते हैं। शॉप यूआरएल मीन्स आपका जो कंपनी नेम है आप वो जब डालेंगे तो शॉप नेम अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। सपोज मेरी साइट इज डील टू कार्ट देन स्लैश माई विलेजर वेब। सो ऐसे करके आपका एक कंपनी नेम क्रिएट हो जाएगा। सो एक सब डोमेन कह सकते हैं आप, वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट आपको मोबाइल नंबर डालना है, वॉट एवर पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद रजिस्टर करना है डायरेक्टली, और आप सीधा इसमें रजिस्टर हो जाएंगे अपने वेंडर डैशबोर्ड में। एंड गाइज यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं डैशबोर्ड में, आपने कितनी सेल की है, आपके कितनी अर्निंग हुई है, आपका प्रीव्यू और आपका ऑर्डर कितने आए हैं, और बेसिकली प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपके ऑर्डर कितने, विड्रॉल कितना आपको मिल चुका है अभी तक का। और भी आप पर्सनल सेटिंग कर सकते हैं। सपोज़ आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप कोई मोबाइल नंबर वट एवर जो आपकी डिटेल है, बैंक डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको मतलब अपना विड्रॉल लेना है वहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। एज अ वेंडर ऑनर तो अपनी तरफ से कर ही सकता है, बट एज अ वेंडर जब करता है तो उसको ये इंटरफेस दिखता है। सो प्रोडक्ट आपको इमेज ऐसे अपलोड करनी है, बेसिक सिंपल क्रिएट हो जाते हैं इसमें। मतलब डैशबोर्ड जैसा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बस एक सिंपल सा एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर डायरेक्टली आप इमेज इंसर्ट करोगे, और इमेज इंसर्ट करने के बाद जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद और बस आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर्स किया, आपके ऑर्डर कितने आए हैं, और आप ऑर्डर जस्ट बेसिकली चेक कर सकते हो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं, या फिर कितनों की पेमेंट आई है, कितने रिफ़ंड हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं। सो सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाता है वेंडर को। और ये चेक तो ऑनर भी कर सकता है साइट का, बट ये ज़्यादा कमांड होती है जो वेंडर के हाथों में। और विड्रॉल जो लिमिट है 5000 है। सो ये विड्रॉल लिमिट सिर्फ और सिर्फ ऑनर ही चेंज कर सकते हैं। जैसे आप साइट के ऑनर हैं तो सिर्फ आप ही इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई वेंडर चेंज नहीं कर सकता जब तक वो 5000 की अर्निंग नहीं कर लेगा, या फिर जितना आपने लिमिट सेट की है उतनी अगर वो अर्निंग नहीं करेगा तब तक उसको पे आउट नहीं मिलेगा, और वो आपके पास ही सारा पेमेंट रहेगा। और जब उसका 1000 का या 5000 का अर्निंग रेवेन्यू हो जाएगा तो वो एक विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट है डालेगा, और आप मैनुअली उसको पेमेंट कर सकते हैं कि जितना भी उसका हुआ है पेमेंट फाइनली आप उसको पे कर सकते हैं। सो जस्ट ऐसे ही है गाइज। और फाइनली आप होम पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल डाल सकते हैं, बैंक की जितनी भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल आप यहाँ पर पूरी फिलअप कर सकते हैं। सो गाइज एक छोटा सा वेंडर का तरफ से हमने किया है कि वेंडर
कैसे परफॉर्म करेगा आपकी साइट में गाइज। वैसे आपकी साइट ऑटोमेट हो जाएगी, जैसे वेंडर ही काम करते रहेंगे तो आपकी साइट ऑटोमेट हो जाएगी, आपको कमीशन मिलेगी एंड आपको कोई काम करने की नीड नहीं होगी। तो